Hello, friends, welcome back. Hollywood movies explain द जंगल मूवी। आज की कहानी सन 1980 की एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक आदमी अपने दोस्तों के साथ अमेज़न के जंगलों में ट्रैवलिंग के लिए जाता है। अमेज़न के भयानक जंगलों में वो आदमी खो जाता है। उसके साथ इतना भयानक होता है कि आपकी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों, प्रेजेंट है द जंगल। मूवी की शुरुआत में एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम है यूसी। यूसी इजराइल से बिलोंग करता है और इसकी लाइफ का एक ही मकसद है, ट्रैवलिंग। वो समुद्र के रास्ते लीबिया जाता है। लीबिया से वो अमेज़न के घने जंगलों में जाना चाहता है। सफर के दौरान यूसी की मुलाकात मार्क्स से होती है। मार्क्स एक कॉलेज में प्रोफेसर होता है और बच्चों को पढ़ाता है। वह एक बहुत ही शानदार आदमी होता है। ट्रैवलिंग में अब मार्क्स और यूसी दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। मार्क्स को उसका फ्रेंड केविन मिलता है, जो एक बहुत ही शानदार फोटोग्राफर होता है। वो तीनों शाम को एक बार में मिलते हैं। अगले दिन यूसी एक मार्केट में ऐसे ही घूम रहा होता है। तभी एक आदमी यूसी को पीछे से आवाज देता है और उससे पूछता है, क्या तुम अमेरिकन हो? तो यूसी कहता है, नहीं, मैं एक इजरायली हूँ। वो आदमी यूसी को अपना नाम कार्ल्स बताता है। कार्ल्स यूसी को बताता है, अमेज़न के इस भयानक जंगल में नेटिव इंडियंस आदिवासी रहते हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। यदि तुम चाहो, मैं तुम्हें उनके पास ले आ सकता हूँ। यूसी को एडवेंचर का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है और कार्ल्स की बात को मान लेता है। यूसी इस ट्रैवलिंग एडवेंचर में अपने फ्रेंड केविन और मार्स को भी चलने के लिए मना लेता है। कार्ल्स उन तीनों को जंगल का एक मैप दिखाता है। उस जंगल में 4 से 5 दिन पैदल चल के वो वहाँ पर पहुँचने वाले थे। वो लोग ट्रैवलिंग के लिए आवश्यक जरूरी सामान खरीदते हैं और एक प्लेन में बैठकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। सफ़र की शुरुआत में वो लोग एक घने जंगल में पैदल ही चलते हैं और रात में एक जगह रुककर कैंपिंग करते हैं। रात के वक्त मार्स को एक जहरीला कीड़ा बुरी तरह से काटता है और वो चिल्लाकर उठता है। सभी साथी जाग जाते हैं और वो लोग पूरी रात उस कीड़े की वजह से सो नहीं पाते। अगले दिन बहुत ही जल्दी वो लोग सफ़र की ओर निकल पड़ते हैं। जब वो लोग घने जंगलों से गुजर रहे होते हैं, अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। वो लोग बारिश में बुरी तरह से भीग चुके थे। जब वो लोग पूरी तरह से टूट चुके थे, तभी उनको आदिवासी दिखाई दे जाते हैं। वो आदिवासी लोग उनका बहुत ही ज़्यादा गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। दरअसल दोस्तों, वो लोग कार्ल्स को पहले से ही जानते थे। इस वजह से वो लोग उन पर विश्वास करते हैं। इस वजह से वो लोग उनको रात का खाना ऑफर करते हैं और उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करते हैं। वो लोग उनकी फैमिली के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और एंजॉय करते हैं। अगले दिन वो लोग ना चाहते हुए भी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। सफ़र के दौरान वो लोग एक जंगली जानवर का शिकार करते हैं और उसको खाने के लिए अपने साथ ले चलते हैं। रात को वो अपने शिकार को बहुत ही ज़्यादा चाव से खाते हैं और अगले दिन अपने मंजिल की ओर चल देते हैं। अभी मार्स के पैर में चोट लग जाती है और वो वहीं गिर पड़ता है। उसके पैरों में खून निकल रहा होता है। कार्ल अपने फ्रेंड्स को यहीं रुकने के लिए कहता है जब तक मार्स का पैर ठीक ना हो जाए, लेकिन यूसी और केविन नहीं मानते। यूसी और केविन नदी के रास्ते इस एरिया को पार करना चाहते थे,
लेकिन कार्ल्स मना कर देता है क्योंकि नदी का बहाव बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। लेकिन यूसी और केविन नहीं मानते और वो कार्ल्स को भी मना लेते हैं। वो तीनों मिलकर लकड़ियों की बड़ी बड़ी टहनियाँ काटते हैं और लकड़ियों से एक छोटी सी नाव बनाते हैं और उस नाव पर अपना जरूरी का सामान रखते हैं और उस नाव को नदी में ले जाते हैं। वो लोग नदी के तेज बहाव में अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। नदी का बहाव आगे जाके बहुत तेज हो जाता है। तेज लहरों में आके उनकी नाव हिचकोले खाकर डूबने लगती है। कार्ल कहता है, हमें किनारे पर चलना चाहिए, नहीं तो हम सभी डूब जाएंगे। लेकिन यूसी और उसके साथी कहते हैं, हमें तैरते रहना चाहिए जिससे मंजिल की ओर तेजी से चल सकें। उन लोगों में जमकर बहस होती है, लेकिन अंत में सभी लोग कार्ल की बात को मानकर किनारे पर आ जाते हैं। वो सभी लोग रात गुजारने के लिए वहीं पर कैंपिंग करने का विचार करते हैं और अपना कैंप लगाते हैं। कार्ल अगला सफ़र जंगल में पैदल ही तय करना चाहता था। यूसी और केविन नदी के रास्ते उस छोटी सी राफ्ट में तैरते हुए आगे जाते हैं। वो मस्ती करते हुए नदी में आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक नदी का बहाव बहुत तेज हो जाता है और उनकी नाव टूट जाती है। वो लोग बीच नदी में एक पत्थर पर चढ़ जाते हैं। वो नदी में बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे। नदी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज था। केविन यूसी से कहता है, मैं नदी पार करके किनारे पर जाता हूँ, वहाँ से रस्सी फेंक कर तुम्हें बुला लूँगा। लेकिन यूसी मना करता है क्योंकि नदी का बहाव इतना तेज था कि वो दोनों बचने वाले नहीं थे। अंत में केविन उस तूफानी नदी को किसी तरह से पार करता हुआ किनारे पर पहुंचने की कोशिश करता है। उस तूफानी नदी के तेज बहाव में केविन नदी किनारे पर अंत में पहुंच ही जाता है। उधर यूसी को दिखाया जाता है, वो बेचारा पत्थरों के बीच फंसा हुआ था। तभी पानी का तेज बहाव आता है और बेचारा यूसी तेज बहाव में उस नदी के बहाव में बह जाता है और केविन की आंखों के सामने वो बहता हुआ दूर निकल जाता है और केविन कुछ भी नहीं कर पाता। केविन मदद के लिए आवाज़ लगाता है, लेकिन उस सुनसान वीराने में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वो सिर्फ चिल्लाता ही रह जाता है। यूसी बहता हुआ एक चट्टान को पकड़ लेता है और किसी तरह से प्रयास करके किनारे पर पहुंच जाता है। यूसी को बहता हुआ पानी में अपना बैग दिखाई देता है। वो बैग को पकड़ लेता है और किनारे पर आ जाता है। बैग के अंदर उसको चॉकलेट्स और कुछ मेडिसिन्स मिलती हैं जो एनर्जेटिक होती हैं। मेडिसिन उसको उसके दोस्त कार्ल ने दी थी। कार्ल आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं था। वो चारों तरफ देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसी एक मैप निकालता है, मैप में अपनी लोकेशन देखता है। इसके बाद वो अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगता है। यूसी को कुछ फल दिखाई देते हैं जिन्हें तोड़ने के लिए वो उस पेड़ पर चढ़ता है। पेड़ के ऊपर एक सांप बैठा था। सांप उसको देखते ही उसके ऊपर अटैक करता है। सांप की फुंकार से यूसी जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो दोबारा उठकर उस सांप को बिल से निकालकर जमीन पर फेंक देता है और पत्थर से उसका सर कुचल देता है। इसके बाद यूसी आग में पकाकर उस सांप को खा जाता है। रात के समय एक कीड़ा यूसी के सिर को काटकर उसके अंदर चला जाता है। उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन यूसी चिमटी से उस कीड़े को अपने सिर से बाहर खींचकर निकाल देता है। उसको बहुत तेज दर्द होता है। यूसी अपने सिर की खाल को काट देता है, साथ ही वो कीड़ा भी बाहर निकल जाता है। यूसी को अब बहुत तेज भूख लगी थी और काफ़ी समय से उसने पानी भी नहीं पिया था। तभी उसकी नज़र एक पक्षी के अंडे पर पड़ती है। वो उन अंडों को खाकर अपनी भूख और प्यास दोनों मिटाता है। अब यूसी अपना सफ़र जारी रखता है। तभी यूसी की नज़र एक आदिवासी की झोंपड़ी पर पड़ती है जिसमें कभी वो लोग रहा करते होंगे। यूसी वहीं रुक जाता है
यूसी के पैरों में बहुत तेज खून निकल रहा होता है। उसके पैरों में बड़े बड़े छाले हो चुके थे। यूसी बहुत ज़्यादा निराश हो चुका था। अगले दिन नई सुबह के साथ यूसी अपना सफ़र शुरू करता है। तभी उसको पैरों के पदचिन्ह दिखाई देते हैं और वो खुश हो जाता है। तभी यूसी की नज़र वहाँ पड़े अंडों पर पड़ती है और वो समझ जाता है ये तो उसी के पैरों के निशान हैं। वो वापस चलकर वहीं पर आ गया था। उधर केविन को दिखाते हैं, वो बहता हुआ नदी किनारे आ गया था और गांव वाले उसको उठाकर अपने गांव में ले आते हैं। केविन ठीक होकर उस गांव के एक ऑफिसर से मिलने जाता है। पुलिस ऑफिसर केविन की मदद के लिए तैयार हो जाता है। केविन हवाई जहाज में बैठकर यूसी की तलाश करता है। यूसी जंगलों में भटक रहा होता है। तभी उसको हवाई जहाज की आवाज़ सुनाई देती है। वो एक कपड़े को हिलाकर सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन यूसी एक गहरी खाई में था और पायलट बहुत ऊंचाई पे होने के कारण उसको देख नहीं पाता और वो लोग वापस आ जाते हैं। केविन उस ऑफिसर से दोबारा हेल्प के लिए जाता है। ऑफिसर कहता है 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है, तुम्हारा दोस्त किसी भी कीमत पर अब जिंदा नहीं हो सकता। उसको जंगली जानवर मार कर खा गए होंगे और वो उसकी कोई मदद नहीं करता। केविन की मुलाकात एक आदमी से होती है जो अमेज़न के जंगलों का चप्पा चप्पा जानता था। वो केविन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर यूसी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था और उसको इनहेलेशन भी हो रहे थे। उसको लग रहा था कि अब शायद वो नहीं बचेगा। तभी उसको पास में एक लड़की दिखाई देती है। यूसी उसको देखकर उसे अपने पास बुला लेता है। वो लड़की पहले तो उसे देखकर दूर भागती है, लेकिन बाद में यूसी के पास आ जाती है। यूसी उसको भरोसा दिलाता है वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रात में वो लड़की यूसी के साथ ही सो जाती है। बहुत दिनों बाद यूसी को गहरी नींद आई थी। सुबह उठकर यूसी देखता है तो लड़की वहां से जा चुकी थी। यूसी दलदल में गिर जाता है। तभी पेड़ की टहनियों को पकड़कर धीरे धीरे वो बाहर आ जाता है। अब यूसी का मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो चुका था। अब वो अपनी शर्ट उतारता है और पास में बहुत सारी चींटियां होती हैं, उनसे अपने आप को कटवाता है। और जब तेज दर्द उसको सहन नहीं होता तो वो दौड़कर नदी किनारे जाता है। दरअसल दोस्तों, ऐसा उसने इसलिए किया था उसमें इतनी ताकत आ जाए जिससे वो उठकर नदी तक जा सके। नदी पहुंचकर वो एक साइन बनाता है जिससे उसके दोस्त उसको ढूंढ सकें। उसे एक कछुआ दिखाई देता है। वो उसे मारने के लिए एक पत्थर उठाता है, लेकिन अचानक वो पत्थर वापस रख देता है। अब वो पूरी तरह से निराश हो चुका था। उससे बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। अगले दिन केविन अपने साथी के साथ नाव से उसी जगह पर आता है जहाँ पर रात में यूसी रुका था और रूस की बनाए हुए साइन को देखता है और समझ में आ जाता है कि यहाँ पर यूसी आ चुका है। लेकिन चारों तरफ देखने पर पता चलता है यूसी वहाँ पर कहीं नहीं था। केविन एक बार फिर निराश हो चुका था और वो वापस अपनी नाव से जाने लगता है। अभी यूसी को केविन की आवाज़ सुनाई देती है। वो उठकर बाहर जाता है, लेकिन यूसी में इतनी ताकत नहीं बची होती कि वो केविन को आवाज़ भी दे सके। यूसी की आंखों के सामने केविन जा रहा होता है। भी अचानक केविन मुड़कर पीछे देखता है और यूसी खड़ा था। यूसी को देखते ही केविन बहुत तेज चिल्लाता है और नाव को यूसी के पास मोड़ लेता है। इसके बाद दोनों लोग एक दूसरे के गले लगते हैं और गले मिलकर दोनों बुरी तरह से रोते हैं। अब यूसी की जान बच चुकी थी। यूसी को केविन उसी नाव में बिठाकर
गांव में लेकर आता है। उसको देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यूसी जिंदा हो सकता है। दरअसल दोस्तों, कार्ल ने उनसे झूठ बोला था। जिन आदिवासियों को वो ढूंढ रहे थे, वो आदिवासी वहां कभी थे ही नहीं। दरअसल कार्ल एक क्रिमिनल था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। कार्ल और मार्क्स कभी भी उनसे आकर नहीं मिले, ना ही किसी ने उन्हें कभी दोबारा देखा। साथियों, यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।